और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरोटॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। भूमाफियाओं का योगी ने कर दिया जबरदस्त इलाज और बेटी को मिला इंसाफ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ जो कड़ी नीति है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अब प्रदेश में अपराधियों और दबंगों के लिए कोई जगह नहीं। अगर माफियाओं ने माफियाखोरी और अपराध की राह नहीं छोड़ी तो योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिला देगी और उनका काम तमाम कर देगी। 2017 में सत्ता की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि माफिया कोई भी हो, भगवाधारी सरकार उसे रोकने और दंडित करने में पीछे नहीं हटेगी। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरोटॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। योगी सरकार का संदेश और भी स्पष्ट था। बेटियों की सुरक्षा में खतरा डालने वाले दबंगों को दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार करता मिलेगा। लेकिन साफ संदेश देने के बावजूद कुछ दबंगों को लगता है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लखनऊ का हालिया मामला ये साबित करता है कि न्याय में देरी नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई होती है। 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने मेजर की बेटी अंजना को न्याय दिला दिया। भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस का असली मतलब अंजना भट्ट की कहानी में सामने आया। उनके पिता स्वर्गीय मेजर बिपिन चंद्र भट्ट थे। उनके निधन के बाद कुछ दबंगों ने करोड़ों की जमीन और इंदिरानगर स्थित मकान पर कब्जा कर लिया था। अंजना को प्रताड़ित किया गया और वो मानसिक तनाव में आकर सीजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से जूझने लगी। लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज के बाद अंजना ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और अगले ही दिन उसका मकान कब्जा मुक्त करवा दिया। अंजना को खुशी और राहत का अंदाज देखते ही बनता था। अंजना अपने घर की दीवारों को छुआ, दिया जलाया, नारियल फोड़ा और पुष्प अर्पित कर पुराने दिनों की यादों में खो गई। इस दौरान पड़ोस की महिलाएं भी उनके साथ भावनाओं में शामिल हो गईं। अंजना ने भावुक होकर कहा कि गॉड ब्लेस यू योगी अंकल, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी। सरकार का भी कुछ साथ मिला जी योगी जी का? जी सर, चीफनेस हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सीएम से मिलने गई थी या कैसे पुलिस को कंप्लेंट की थी? Sir, I went to meet CM uncle with the help of Rani ma'am, Tapola uncle and Dubey Bhaiya. They helped me. They are my guardians. They take care of me. I am living a normal life now. I was ill some time ago, but now I have recovered. Sir, I thank you all. Wish you happy new year to all of you, Bhaiya. Thank you. पुलिस ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई और आरोपी बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अंजना भट्ट पुत्री बिपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अब अंजना को फिर से कोई परेशान नहीं कर रहा। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि योगी सरकार बेटियों के लिए खतरा पैदा करने वालों को बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं, फिर चाहे माफिया हो या दबंग। क्योंकि भगवाधारी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि बेटियों के लिए समस्या मतलब सीधे यमराज का बुलावा। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए। बता दें योगी सरकार की यह कार्रवाई साफ कर देती है कि यूपी में माफियाओं के लिए अब जगह नहीं। जब कोई अन्याय करने की हिम्मत करता है तो सीएम योगी के तेज और निर्णायक कदम का सामना करना पड़ता है।
24 घंटे के अंदर इंसाफ मिलने की यह घटना पूरे प्रदेश में संदेश दे रही है। अपराध और दबंगई का अंत तय है। भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस। एक मेजर की बेटी को 24 घंटे के अंदर इंसाफ मिला। एक ऐसी बेटी के साथ इंसाफ जो पिछले काफी वक्त से दबंगों की प्रताड़ना से परेशान थी। अंजना की कहानी केवल न्याय नहीं बल्कि हर बेटी के लिए संदेश है। यूपी में अब दबंगई और अन्याय की कोई जगह नहीं। भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस, 24 घंटे के अंदर इंसाफ और कहानी साबित करती है कि सीएम योगी के तेज और निर्णायक कदम पर अपराधी के लिए चेतावनी। यूपी में अब माफियाओं की खैर नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।